हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैंने बहुत से स्टूडेंट का इंटरेक्ट किया। आज प्रॉपर्ली उनकी फीलिंग्स को, भावनाओं को मैंने पूरी की पूरी समझने की कोशिश की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था रिएक्शन कि सर, वी आर फेड अप विद दिस सिस्टम। सर, हम थक चुके हैं सिस्टम के साथ। सर, आगे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? सर, प्रॉपर्ली सिस्टम ने हमें स्पॉइल कर दिया, हमारे एक तरह से करियर को बर्बाद कर दिया। आगे हमें क्या करना चाहिए? आगे का क्या विचार होना चाहिए? आगे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? उसके लिए मैं एक प्रॉपर्ली आपके लिए वीडियो लेके आया। आज हम इधर प्रॉपर्ली दिल खोल के इधर बात करेंगे आपके साथ कि हाँ, क्या चल रहा है लास्ट फ्यू ईयर से हमारे इधर सिनेरियो, जिससे पूरा का पूरा जेके यूथ तंग है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप उठा रही है, तो देखते हैं एक बारी। देखो गाइस, ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आप सबको जैसे पता भी चल गया होगा कि अब जो हमारी नेक्स्ट शेयरिंग है रिलेटेड टू एप्टेक केस, दैट इज ऑन 16th of June। सिंपली अगर बात करें, महीने से भी ज्यादा का समय एक तरह से जजमेंट के लिए इन्होंने और नेक्स्ट शेयरिंग के लिए ले लिया। देखो, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, ये प्रायोरिटाइज भी कर सकते थे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी डाल सकते थे, जल्द से जल्द इसकी जजमेंट भी दे सकते थे, लेकिन इधर ही हमें दिख रहा है कि हाँ, डेट पे डेट मिलती जा रही है और जिस दिन हियरिंग होती भी है तो उसमें भी हम लास्ट में कितने हंड्रेड्स के बाद, 150 के बाद एक तरह से लिस्टिंग कर देते हैं इस केस को। तो वो भी आप देख सकते हो कि एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर जजमेंट देने में कतरा आ रही है। जो भी आप समझ सकते हो, जो मैं आपको इधर कहने की बात कर रहा हूं। अब बात होती है गाइस, इधर हमारे जो एग्जाम नेक्स्ट जो हियरिंग डेट रहेगी, दैट इज ऑन द 16th of June। मतलब मान सकते हो, इससे पहले आपका एग्जाम तो हो नहीं सकता, इससे पहले आपका एग्जाम कैलेंडर तो आउट हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट अगर खुद एग्जाम लेना चाहे तो ले सकती है, अगर तो मन नहीं है गवर्नमेंट का लेने का, 16 जून से पहले पहले इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर हम मान लेते हैं कि 16 जून को एक तरह से जजमेंट आ जाती है, तो उसके बाद ही आपका एग्जाम कैलेंडर आउट होता है, उससे पहले आपका एग्जाम प्रिंट आउट नहीं हो सकता। तो वही चीज है, हम मान सकते हैं कि सर जुलाई तक हम एक्सपेक्टेड रखते हैं कि हमारा ये एग्जाम होना बहुत ही मुश्किल। ठीक है, देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। ये आपके सामने भी है। 2023 की अगर हम बात करें, ये हमारी 16 जून है, तो 6 महीने इधर हमारे, मतलब आधा साल 2023 का भी गायब। देख सकते हो, इसकी फर्स्ट शेयरिंग हुई है, डेट ऑन द 30th of November। ठीक है, मतलब कि 7-8 महीने सिंपली इसकी हेयरिंग लटकती जा रही है, लटकती जा रही है, लटकती जा रही है, जो इतना इंपॉर्टेंट मैटर, वो चीज आप समझ सकते हो। अब गाइस, बात करते हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में लास्ट फ्यू डे से, लास्ट फ्यू मंथ से, मैंने मैक्सिमम वीडियोस में मैंने जेकेएसएसबी को उठाया है। मैं आपको सिंपली कहता कि अब आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आप देख सकते हो लास्ट 4 ईयर से कौन सी रिक्रूटमेंट एक तरह से पूरी हुई आपके सामने है, एक पंचायत के अलावा, एक जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट निकालने के अलावा और कोई आपको नहीं दिख रही, क्लास 4 के अलावा। तो वही चीज है, अब आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, आपको पहचानना होगा अपने पोटेंशियल को। जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर्स में आजकल मेरे इतने स्टूडेंट्स के साथ, एक्सपीरियंस का बात होती है कि पिछले एक साल से जो उन्होंने देखा कि हाँ, सिस्टम हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहा, बड़े से स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी एक जॉब कर रहे हैं। बस फर्क क्या है कि सर, उधर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। ठीक है, प्रॉपर्ली आज की वीडियो में आपको गाइड कर देता हूं कि आगे आपके आने वाले कितने सेंट्रल एग्जाम्स हैं, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपका मोटो रहना चाहिए, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए, क्या आपका विजन रहना चाहिए, किस हिसाब से आपको चलना चाहिए, जो आपके आने वाले टाइम है, आप एक तरह से अपने आप को बाकी एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हुए पाओ। तो गाइस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये कुछ महीने पहले जब आपका सीजीएल का रिजल्ट आया था, तो ये मुझे एक मैसेज आया था। आप सबको बता दूं, इधर साफ तौर पे भाई ने लिखा है दैट सीजीएल प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब स्टूडेंट्स के ना मुझे मैसेज आते हैं, मैं तो उनको रिप्लाई भी नहीं देता हूं, जो मैसेज करते हैं, यार ये बच्चों का खेल थोड़ी है, हम इंडिया बाकी स्टेट्स के साथ कैसे compete करेंगे, सेंट्रल लेवल पे कैसे compete करेंगे। देखो, भाई ने साफ तौर पे ये लिखा हुआ है इधर कि सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सेंटर में compete करूंगा, और मैंने सीजीएल का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और मेंस का भी मैं इनको बता दूं, इनका मुझे मैसेज आया था अभी तक, मेंस का इन्होंने ये बताया था कि सर, अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए हैं और चांसेस है कि मेंस का भी इनका अच्छा खासा स्कोर निकले। तो यही चीज मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आगे, उधर भी अपने पैर पसाओ। क्यों एक ही चीज पे जेके एसएसबी, जेके एसएसबी, जेके एसएसबी, जेके एसएसबी पे लटके हुए हो? उसके बाद
कभी इंस्टाग्राम, कभी एक तरह से फेसबुक, उधर आपने एक तरह से मीम शेयर हो रहा है जेकेएसएसबी के, उधर कुछ ना कुछ एक तरह से सब कुछ शेयर हो रहा है, उसी में पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। और इधर आप देख सकते हो, आप इधर अपने 2023 के एक तरह से 5 महीने खा चुके हो। अब बात करते हैं आपके पास आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपके पास आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लिस्ट अप करके आया हूं, इधर प्रॉपर्ली देखना। कुछ ऐसी हैं जिनके फॉर्म में भी आपने फिल किए होंगे लेकिन आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो वो मैं लेके आया हूं आपको। जो मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो आपके सामने एग्जाम है दैट इज एसएससी सीजीएल 2030 2023, सॉरी 2023 का जो आपका ये सीजीएल का एग्जाम है, फॉर्म फिलिंग तो इसकी खत्म हो गई। मैंने बार बार चिल्ला चिल्लू के कितनी बारी वीडियोस में बोला कि आ लास्ट दिन है, आ लास्ट दिन है, आ लास्ट दिन है, भर दो फॉर्म, भर दो फॉर्म, 100 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए का फॉर्म। अब वही चीज है, उसका मैं बता दूं, उसकी एग्जाम डेट आपके सामने। हम बात करते हैं आपका जेकेएसएसबी का, उसमें आपके पास एग्जाम डेट नहीं होती, आप उसी में अटके रहते हो। अब इसमें आपके सामने ये एग्जाम डेट है, क्यों ना आप इसको देखो, इसको एक तरह से पाओ अपने आप को। ठीक है, 14 जुलाई को इसकी एग्जाम डेट है, इसका कम से कम एग्जाम तो टाइम पे हो जाता है। आप अपने आप को एक तरह से सही विजन में तो पाओगे, सही मिशन के साथ तो जाओगे, वो चीज मैटर करती है। बात करते हैं जो दूसरा एग्जाम आपके सामने, दैट इज सीएचएस है। चांसेस है आज रात तक इसका एक तरह से फॉर्म आउट हो जाए, या विद इन 1-2 डेज में आउट हो जाएगा। इसकी भी आपके पास अच्छी खासी रिक्रूटमेंट, एक तरह अच्छी खासी पोस्ट आएंगी और आप में से ही ये क्वालिफाई करोगे। बड़े से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मैं बता दूं सीजीएल का मुझे सिंपली एक मैसेज नहीं आया, कम से कम 5 या 6 मैसेज मुझे आए। नो डाउट ये थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा लगा, 5-6 बच्चे तो गए कम से कम एक तरह से सीजीएल की ओर, अपने आप को सेंट्रल लेवल पे तो गए। यही चीज मैं लास्ट 4-5 मंथ से आपको कह रहा हूं दैट सीएचएसएल की अगर बात करें, अगले 1-2 दिन या मेरे हिसाब से आज रात तक ही निकल जाए फॉर्म। और इसकी एग्जाम डेट मैं बता दूं, अगस्त 2 है। देखो, फॉर्म निकलने से पहले ही इसकी एग्जाम डेट सेट होती, क्यों ना आप अपना लक इधर ट्राई करो। आगे अगर बात करें थर्ड वन, आरआरबी ग्रेड बी, ठीक है, तो ग्रेड बी की अगर बात करें तो डेट, तो ये आरबीआई है, ठीक है, इधर गलती हो गई, आरबीआई। तो आरबीआई ग्रेड बी की अगर बात करें तो इसकी फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो, प्रॉपर्ली मैं बताता हूँ क्या करना है, आपने क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वो आगे डिस्कस करते हैं। और इसकी भी एग्जाम डेट आपके सामने 9 जुलाई का डेट है, तो अभी एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो एक बार आप इसमें भी अपना लक देख सकते हो, नो डाउट इसमें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं एसएससी सीपीओ की, आपको जुलाई 20 तक नोटिफिकेशन मिलेगी और इसका एग्जाम अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 3 तक रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एसएससी के सामने आपके प्रॉपर्ली एग्जाम डेट्स आपके सामने। उसके बाद बात करें आपका यूपीएससी ईपीएफओ का, होप सो आप सबने मेरे कहने में फॉर्म भी फिल किया होगा, बड़े से स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हो लेकिन प्रिपेयर कोई नहीं कर रहा, मैंने ये चीज देखी है। इसका भी एग्जाम 2 जुलाई है, और इसकी सैलरी आप मानो ना मानो, उसके सामने हाथ जोड़ सकते हो आप, इतनी अच्छी इसका सैलरी। तो वही चीज है डेट यूपीएससी ईपीएफओ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ईओ एंड एओ की, इसका एग्जाम डेट है 2 जुलाई। एक मॉर्निंग में शिफ्ट है और एक इवनिंग में है, इवनिंग में आपका एपीएफसी का है। तो यही मैं कहूंगा यार, एक लक तो ट्राई करो, अभी भी आपके पास 1.5 महीने से ज्यादा समय, आप ईपीएफओ भी क्वालिफाई कर सकते हो। आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है, अगर मैं बात करूं, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, दैट इज इन द वीएलडब्ल्यू, वीएलडब्ल्यू में पॉलिटी थी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, वही चीज ईपीएफओ में है, 2 टॉपिक्स। एक अकाउंटेंसी आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, वही अकाउंटेंसी ईपीएफओ में, 9 टॉपिक में से 3 टॉपिक आपके सामने, चौथा करंट अफेयर तो सब में होता है, 9 में से 4 टॉपिक मैंने आपको इधर गिना दिए, पांचवा इंग्लिश, छठवां आपका कंप्यूटर, सातवां जनरल साइंस, ठीक है, और आठवां नौवां आपका आगे टेक्स, और एक आपका क्वांट है, एंड द अनदर वन इज योर आई थिंक सो इंडस्ट्रियल रिलेशन। कुछ टॉपिक्स है जो आपने पढ़ने हैं, और मैक्सिमम टॉपिक आपने कवर अप किए होंगे। तो 50 दिन का भी समय है आपके पास, आप उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करो यार, यूपीएससी ईपीएफओ आसानी से निकलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे आपके पास बैंकिंग एग्जाम आने वाले, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की ओर जाने के लिए सोच रहे हो, अभी मैं बताता हूँ, देखो बैंकिंग एग्जाम जो है हर साल ये 6 एग्जाम तो होनी होने, जिनकी मैंने तो लिस्ट बनाई है, हर साल ये 6 एग्जाम होने, पढ़ना एक बार ही है, ठीक है, टारगेट एग्जाम की प्रिपरेशन एक बार ही करनी है, और उन 6 का 6 एग्जाम से एक तरह से टारगेट हो जाए। ठीक है, अगर बात करें ये 6 के 6 एग्जाम्स आपके सामने, डेट जो आरआरबी में आपका पीओ भी आ जाएगा, क्लर्क भी आ जाएगा,
आईबीपीएस क्लर्क इसमें आ गया, पीओ आ गया, आपका एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, ये 6 एग्जाम। हर एक जो एस्पिरेंट होता है ना बैंकिंग के लिए, जिसने सोचा होता है पहले का ही, अभी बात करते हैं मई का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, अगस्त महीने से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का होगा, तो वो एग्जाम अगस्त में होना है। फिर उसके बाद आपका क्लर्क का, आईपीपीएस क्लर्क का आप कह सकते हो कि अगस्त एंडिंग तक हो जाएगा, पीओ का भी आपका सितंबर तक हो जाएगा, एसबीआई की बात करें तो नवंबर दिसंबर तक चांसेस रहते हैं इसके। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन एक बारी करते हो, बैंकिंग का आपको 10 मैक्सिमम 70 to 75% सिलेबस सेम होता है, 70 से 75% सिलेबस सेम होता है, स्ट्रेटेजी सेम होती है। तो आपने पढ़ना एक ही बार, ये प्रिपेयर एक ही बार करना है, और उधर आप 6 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, और उसके लिए आपको आज से तैयारी करना अनिवार्य है, जरूरी है, आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं बात करूं दैट इसमें क्या रहता है मैक्सिमम, अगर मैं तीनों में बात करूं, आपका मेन टारगेट होना चाहिए सबसे पहले मैं अपनी क्वांट को स्ट्रॉन्ग करूं, दूसरा टारगेट होना चाहिए सर मैं अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करूं, तीसरा टारगेट होना चाहिए सर मैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करूं। आपको मैं बता दूं, आप ये 6 के 6 एग्जाम्स को टारगेट आसानी से कर पाओगे। और साथ में जो बात आ रही है आपने भी सुनी होगी, दैट जे एंड के बैंक की एक बम्पर रिक्रूटमेंट निकलने वाली, उसमें तो आप जे एंड के वाले कंपीट करेंगे, आपके लिए बम्पर आने वाला है। तो उसमें भी क्या होगा सर, उसमें भी तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश ही होगा, उसमें कौन सा अलग इंग्लिश होगा, उसमें कौन सा अलग रीजनिंग होगा, उसमें कौन सा अलग क्वांट होगा, सेम ही सेक्शंस होंगी, सेम ही स्ट्रेटेजीज होंगी, सेम ही क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने ये करना है, जे एंड के बैंक करना है, मैंने नो डाउट उसके लिए पढ़ना है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और जब फॉर्म निकलेंगे आप बाकियों से लीड पा चुके होंगे। कितनी बार आप जेके एसएसबी का रिवाइज कर, मैं भी थक चुका हूं कि हाँ पढ़ लो, नो डाउट। अगर आप सोच रहे हो आपका अच्छा खासा हाथ पड़ा हुआ, प्रिपरेशन अपनी ना छोड़ो, इसका क्या टारगेट रखो यार, सिंपली मैं कहूंगा 2 घंटे दे दो यार इसको, सुबह के 2 घंटे जेके एसएसबी का थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया करो, अगर आपको मन है कि उस लाइन में ही जाना। दूसरा, आप रात के 2 3 4 घंटे इन चीजों पे दे सकते हो, जितना आपके पास टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं आप जेके एसएसबी इतना फोकस नहीं करने वाला, मैं आपको इतना अंधेरे में नहीं रख सकता, ठीक है। मैं भी बोल दूं हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपके सामने है यार, हेयरिंग तक नहीं हो रही, कोर्ट में हेयरिंग तक नहीं हो रही, नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट डेट पे आपके सामने। अब समझना आपने है कि आगे क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या सही है, इतने तो आप सब समझदार हो, आप सब इतने ग्रेजुएट हो, तो डिसीजन इज योर्स। तो मैं इधर आपको सिंपली एक गाइड ही कर सकता था। अगर मेरी किसी भी बात का किसी को बुरा लगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैंने प्रॉपरली अपनी आज की वीडियो में जो मुझे सही लगा, एज ए मेंटर, एज ए आपको कुछ भी बताना, गाइड करने के लिए जो मुझे सही लगा वो मैंने इधर किया। तो इतना ही आज का बोलूंगा, तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, अच्छी कोई अनाउंसमेंट के साथ मिलेंगे, अच्छे किसी रिजल्ट के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ।